नमस्ते दोस्तों, फिर हम आज आ गए एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है सीसी लोन और टर्म लोन के बारे में। सीसी लोन क्या होता है और टर्म लोन क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं टर्म लोन के बारे में। टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन में सर्टेन अमाउंट टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने लोन लिया, कोई भी लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या होम लोन, एनी टाइप ऑफ द लोन। आपने 5 लाख का लोन लिया 5 सालों के लिए या फिर 6 सालों के लिए। सपोज आपने 5 लाख का लोन लिया 6 सालों के लिए, तो इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपका इंटरेस्ट भी कटता है। अगर 5 लाख का EMI 10,000 बनता है तो प्रिंसिपल 6,000 कटेगा और 4,000 इंटरेस्ट भी जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया है। और टर्म लोन जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। चलिए हम अब सीसी लोन के बारे में समझते हैं। सीसी लोन या फिर कैश क्रेडिट। सीसी लोन जो होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने 5 लाख का सीसी लिया, आपके अकाउंट में 5 लाख क्रेडिट हो गया। देन फिर ये नहीं है कि अगले मंथ से हमारा वो 5 लाख का EMI कटने लगेगा। आप उसमें से जितना पैसा निकालेंगे उसके आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप 1 लाख निकालते हैं, अगर आपका बैंक 12% से इंटरेस्ट लेता है तो आपको 1 लाख का साल में 12,000 इंटरेस्ट देना होगा और मंथली ओनली आपको 1,000 ही देना होगा। तो आप जब भी जितना पैसा निकालेंगे उसका उतना इंटरेस्ट आपको देना होगा। कैश क्रेडिट लोन को आपको हर साल उसे रिन्यू करना होगा, क्योंकि यह पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड के लिए फिक्स नहीं होता है। कैश क्रेडिट लोन मेनली बिजनेस पर्सन को ही दिया जाता है। आइए समझते हैं उसको। जैसे आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं एंड उसकी बजट आपकी 10 लाख है, तो इसे हम कैसे समझेंगे इसके बारे में जानते हैं। सपोज दैट 10 लाख आपका बजट है, तो 2 लाख हमने कंस्ट्रक्शन के लिए दिया, 5 लाख हमने मशीनरी एंड सेटअप करने के लिए दिया एंड 3 लाख हमने रॉ मटेरियल के लिए दिया। देन आपको करना ये है कि आप 7 लाख का टर्म लोन लीजिए एंड 3 लाख का कैश क्रेडिट लोन लीजिए, दैट इज सीसी लोन लीजिए। इससे बेनिफिट्स ये होगा, सिर्फ आपको 7 लाख का ही आपको हर महीने EMI देना होगा एंड आप जितनी अमाउंट का रॉ मटेरियल लोगे उतना का ही आपको इंटरेस्ट देना होगा। अगर इसके कैलकुलेशन से समझते हैं, अगर आप 10 लाख का टर्म लोन ले लेते हैं, अगर सपोज दैट डायरेक्टली आप 10 लाख का टर्म लोन ही ले लेते हैं, तो आपको 5 साल के लिए, अगर सपोज दैट वो 5 साल के लिए एट 12% ROI से, तो राउंड अबाउट आपको 20,000 EMI आपको हर महीने देना होगा। आपका बिजनेस चले या ना चले, डजेंट मैटर, आपको 20,000 रुपये हर महीने आपको देना होगा। बट अब अगर आप 7 लाख टर्म लोन लेते हैं और 3 लाख सीसी लोन लेते हैं, दोनों केस में 10 लाख का ही आपको लोन हुआ। इसमें फर्स्ट केस में आपको 10 लाख का डायरेक्ट टर्म लोन हो गया, टोटल अमाउंट आपके 10 लाख अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर आप सीसी लोन लेते हैं, 7 लाख टर्म लोन लिया और 3 लाख आपने सीसी लोन लिया, तो ओनली आपको 7 लाख का ही हर महीने EMI देना होगा, जो भी फिक्स्ड अमाउंट है। जैसे सपोज 14,000 EMI राउंड अबाउट मैंने एक लिया है, 14,000 EMI आपको 7 लाख का हर महीने देना होगा और 3 लाख का आपको इंटरेस्ट देना होगा। सपोज दैट आपने 1 लाख का ही रॉ मटेरियल लेते हैं, तो सिर्फ आपको राउंड फिगर 1,000 ही इंटरेस्ट देना होगा। दोनों केस में लोन 10 लाख का ही है। फर्स्ट केस में 20,000 EMI फिक्स्ड अमाउंट आपको देना ही होगा। सेकेंड केस में 14,000 फिक्स अमाउंट एंड इंटरेस्ट जितना आपने यूज किया। अगर आप 1 लाख यूज करते हैं तो राउंड फिगर 1,000 के आसपास, मीन्स 14,000 के आसपास आपका EMI पड़ेगा। और सेकेंड केस में 20,000 आपको फिक्स्ड अमाउंट। तो ये थी आज की टॉपिक, सीसी लोन और टर्म लोन के डिफरेंस में। मैं समझता हूँ दोनों डिफरेंसेस आपके क्लियर होगी। अगर यानी कुछ आपके पास कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए हमसे।
Please like and share and subscribe for the new informative video. Thank you.